Hello everybody, welcome to my channel Literary Academia. Today I am going to discuss letter writing, and for this I have taken reference from the book Wren and Martin for this content that I have brought to you, and we will be discussing it step by step and in Hindi and in English, both languages. Okay, so there are 6 points. 6 points कौन कौन से हैं? पहला है heading, then salutation, then the communication, the subscription, the signature and the subscription. देखिए एक लेटर लिखने के 6 स्टेप्स हैं मेजरली, मुख्य रूप से अगर हम देखें तो 6 स्टेप्स हैं. ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूं कि ये पेज सही आ रहा है. यस, राइट. सबसे पहला जो 6 पॉइंट्स हैं कि एक लेटर राइटिंग में 6 चीजें होनी चाहिए. ठीक है, पहला पॉइंट है हेडिंग. ठीक है, हेडिंग में क्या क्या होता है? जो लेटर लिख रहा है यानी कि जो राइटर है लेटर का, उसका एड्रेस एंड डेट, कि वो किस दिन को, किस तारीख को वो लेटर लिख रहा है. यानी कि नाम नहीं, ध्यान दीजिएगा, हेडिंग में नाम नहीं है, एड्रेस एंड डेट. अगर मान लीजिए मेरा नाम अमृता है, अगर मैं किसी को लेटर लिख रही हूँ तो मैं अमृता नहीं लिखूंगी, मैं जहां रह रही हूँ फिलहाल करंट मेरा जो भी एड्रेस होगा एंड किस डेट को मैं लेटर लिख रही हूँ वो मैं लिखूंगी. ठीक है, पहला हेडिंग हो गया. देन सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन यानी ग्रीटिंग, है ना, हम हाय हेलो करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो सैल्यूटेशन वहां से बना है ग्रीटिंग. तो सेकंड स्टेप होता है ग्रीटिंग, हम ग्रीट करते हैं सामने वाले को जिसको भी लेटर लिख रहे हैं. ठीक है, देन द कम्युनिकेशन. देन कम्युनिकेशन यानी कि जो हमारा मैसेज, यानी कि कम्युनिकेशन यानी कि मैसेज, जो भी हमारा मेन मैसेज है उसको कहते हैं बॉडी ऑफ द लेटर. थर्ड स्टेप होता है. देन सब्सक्रिप्शन यानी कर्टियस लीव टेकिंग, कि अब जब लेटर एकदम लास्ट कर रहे हैं तो हम क्या बोल के उसको एंड कर रहे हैं. कंक्लूजन, तो याद रखेंगे उसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन. 2 एस वर्ड से आ रहा है, सैल्यूटेशन, सब्सक्रिप्शन. सैल्यूटेशन सेकंड है, सबसे ऊपर. सैल्यूट से याद रखेंगे, हम किसी को सैल्यूट करते हैं यानी कि वो एक हमारा तरीका होता है, हाय हेलो जो भी आप कह लीजिए, याद करने के लिए बस मैं बता रही हूँ, आप इसको कुछ और इंटरप्रेट ना करें. तो सैल्यूटेशन यानी ग्रीटिंग, ये पहले होगा. फिर हमारा कम्युनिकेशन, जो हमारा मैसेज है या जो हमारा लेटर की जो मेन बॉडी है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन आता है. ठीक है, कर्टियस लीव टेकिंग, कंक्लूजन इसको बोलेंगे. ठीक है, सब्सक्रिप्शन से ऐसे भी याद कर लेंगे कि सब्सक्रिप्शन हम कब लेते हैं, जब हम पूरा जांच पड़ताल कर लेते हैं किसी भी चीज का, ठीक है नहीं है, कितना इसका लग रहा है, तो हम लास्ट में सब्सक्रिप्शन लेते हैं. तो सैल्यूटेशन सब्सक्रिप्शन में, सब्सक्रिप्शन लास्ट में आएगा. देन सिग्नेचर करते हैं, जो राइटर है वो अपना सिग्नेचर करता है. ठीक है, एंड देन सुपरस्क्रिप्शन. सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है? सबसे लास्ट में इनवेलप पे जब आप जो भी एड्रेस डालते हैं भेजने, जो जिसके लिए लेटर लिखते हैं उसका एड्रेस, अपना एड्रेस. ठीक है, इनवेलप पे जो लिखते हैं. हमारे लिए अगर इन 6 में से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखें तो 5 ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ये मान लीजिए कि हमारा लेटर है, ठीक, और इस लेटर पे हेडिंग कहाँ होती है? अभी इसको देखिए, आप यहाँ पे पहला हेडिंग है ना, मतलब पहला पॉइंट है हेडिंग, तो इसको मैं नीचे ही बताऊंगी, है ना. अभी इसको मिटा देते हैं, आपको पहले बता देती हूँ उसके बाद. अब जैसे हमने 5-6 पॉइंट पढ़े, 6 पॉइंट हमने पढ़े, अब एक एक पॉइंट को हम डिटेल में देखेंगे कि क्या है, इसकी प्लेसिंग कहाँ होती है, कहाँ पर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं. ठीक, तो पहला है हेडिंग. अब हेडिंग में क्या होता है? हेडिंग टेल्स वेयर एंड व्हेन द लेटर इज रिटन. हेडिंग ये बताता है कि कहाँ एंड कब लेटर लिखा गया है. ठीक है, कहाँ अब और कब लेटर लिखा. कहाँ मतलब प्लेस, और व्हेन मतलब टाइम. तो जहां से आप लेटर लिख रहे हैं और जब लिख रहे हैं ये आप हेडिंग में डालते हैं. इसमें क्या क्या होता है? राइटर्स फुल पोस्टल एड्रेस. जो राइटर है यानी कि मैं राइटर हूं, तो मैं अपना फुल पोस्टल एड्रेस उस पे कहते हैं जिसपे कि जिसको मैं दे रही हूँ, अगर मेरे लेटर का जवाब देना चाहे तो वो मेरे उसी एड्रेस पे भेज सके, तो पूरा एड्रेस डालते हैं. और फिर डेट ऑफ राइटिंग, ये आपको पता चल गया कि हेडिंग में रखते हैं.
इम्पॉर्टेंट क्या है कि अब ये हेडिंग लिखेंगे कहाँ, ये मेरा लेटर है पूरा, ठीक है, कि मेरा लेटर है, तो अब यहाँ पे हेडिंग कहाँ होगा? यूजुअली सामान्यतः एट द टॉप राइट हैंड, टॉप ऊपर, राइट यहाँ हो जाएगा हैंड, यानी कि हेडिंग आपका यहाँ होता है, सबसे ऊपर टॉप राइट हैंड कॉर्नर, टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट पेजेस। 4-5 पेज का लेटर है तो पहले पेज पे ही आपका सबसे ऊपर राइट हैंड में आपका हेडिंग होता है। एड्रेस सबसे ऊपर, डेट उसके नीचे, एड्रेस लिख दिया ये और उसके बाद डेट लिख दिया, ठीक है। ध्यान से एक एक चीज देखते चलेंगे। ऑल्टरनेटिवली इट मे बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, कह रहा है कि आप इसको लेफ्ट साइड में भी लिख दे सकते हैं, यहीं पे सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में, लेकिन हम ये बताता है कि इसके वेरिएशन आए हैं, लेकिन आप ध्यान देंगे कि आपके लिए यही सही है। आप राइट अगर आता है क्वेश्चन में आप जानते रहिए, लेकिन आपको एग्जाम में राइट वाला ही मारना है, ठीक है, राइट वाला ही सही है। तो आपने देख लिया पहला, हेडिंग सबसे ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में होता है, सबसे ऊपर एड्रेस और डेट, ये हमारा क्या कौन सा पहला पॉइंट, हेडिंग। अब बताएगा कि डेट भी लिखने के कई तरीके हैं। आपने एड्रेस तो पोस्टल एड्रेस डाल दिया, अब डेट कैसे लिखते हैं। और मैं बता दूं कि ये जो मैंने शुरू में ही बताया था कि ये जो मैंने पूरा कंटेंट तैयार किया है ये रेनन मार्टिन से रेफरेंस लिया है मैंने, तो जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे ये बहुत ही ऑथेंटिक बुक से ली गई है। मुझे नहीं लग रहा कि रेनन मार्टिन से ज्यादा ऑथेंटिक बुक कौन है। मुझे समझ में आया कि उसकी जो चीजें हैं वो ऑथेंटिक हैं, जो उसमें जो फैक्ट्स हैं, तो मैंने वहां से लिया है। आप लोग 100% श्योर हो सकते हैं। राइटिंग द डेट, डेट कैसे लिखते हैं, देखिए कई तरीके हैं, है ना। अगर आप वर्ड्स यूज करना चाहते हैं, वर्ड्स में लिखना चाह रहे हैं, तो ये 3 तरीके हैं, तीनों सही हैं। 4 जून 2001 तब का अपना डेट है, आप कोई भी डेट डालें। तो अगर 4 पहले आप 4 मतलब डेट दे रहे हैं दिन का और मंथ बाद में डाल रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ना कॉमा है ना डॉट है। अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं तो बीच में कुछ नहीं आएगा। 4th भी कर सकते हैं, 4 के बाद th, 4th जून 2001। अगर आप लिख रहे हैं जून 4 यानी कि पहले आप मंथ कर रहे हैं फिर डेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, जून 4 कॉमा करके 2001। ये तीनों सही है। आप इसमें से कोई क्या लिख रहा है, एक्सेप्टेड फॉर्म्स, ये सब एक्सेप्टेड है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि जून 4th, अगर आप अब वैसे आप नहीं करेंगे कि मान लीजिए जून लिख दिया, ठीक है, और फिर आपने किया जून 4th कॉमा और फिर आपने 2001, ये गलत है, रॉन्ग। आप जून 4, जून अगर ऐसे लिख रहे हैं, पहले मंथ लिख रहे हैं, तो फिर जून 4 ही लिखेंगे, 4th नहीं लिखेंगे, और 2001, ठीक है। अगर आप सिर्फ इसमें नंबर में न्यूमेरिकल में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 4/6 2001, डॉट भी लगा सकते हैं, 4/6 2001, यहाँ पे 1 एक डिलीट हो गया है, और फिर ये आप इसी स्टाइल में भी लिख सकते हैं, स्लैश देके। तो ये 6 हो गया ना, 3 वर्ड्स वाला, 3 नंबर्स वाला, ये तीनों ही एक्सेप्टेड है। आप कुछ भी यूज करिए, बस एक दूसरे को मिक्स नहीं करना है, ठीक है। ऐसे भी सही है, ऐसे भी सही है, ऐसे भी सही है। अब एक माइनर सा डिफरेंस आप यहाँ पे देख लेंगे कि जो ब्रिटिश जो डेट लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यही एक डेट है 4, 6 एंड 2001, जो ब्रिटिश में लिखा जाता है पहले डे लिखा जाता है। तो मान लीजिए कि ये 4 है ना, ये 4 दिन है, 4 तारीख को, एंड ये जो 6 है ये मंथ है, ये मान लीजिए कि ये मंथ हो जाए तो ये जुलाई हो गया, 4 जुलाई 2001 ब्रिटिश में। लेकिन अगर ये अमेरिकन में होता है तो पहले वो लोग मंथ लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए तो अगर ये 4 है तो अगर अमेरिकन रहेगा तो वो क्या पढ़ेगा, अप्रैल, ये अप्रैल है, 4 ये अप्रैल हो जाएगा, 6 अप्रैल हो गया, ये उसका डेट होगा और ये अप्रैल हो जाएगा, 6 अप्रैल, ठीक है। और 2001, तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ब्रिटिश ही हम यूज करते हैं। वो दिया था रेनन मार्टिन ने, तो मैंने रख दिया आपके एक समझ के लिए कि अमेरिकन में क्या होता है। अमेरिकन में पहले मंथ होता है, फिर डे होता है और फिर ईयर, और ब्रिटिश में पहले डे देन मंथ देन ईयर, ठीक।
तो पहला पॉइंट हमारा हो गया हेडिंग, जिसको हमने देखा, जो कि राइट हैंड कॉर्नर में सबसे ऊपर एड्रेस, पूरा पोस्टल और डेट के ये फॉर्म, इसमें से किसी भी तरीके से एक आप डेट लिख सकते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, जिसको कहते हैं सैल्यूटेशन। ठीक है, सैल्यूटेशन या जो ग्रीटिंग है, तो अब हम कह रहा है कि डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप विद द एड्रेसी। आप जिसको एड्रेस कर रहे हैं, जो आपका एड्रेसी है, उससे आपका रिलेशनशिप क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है कि सैल्यूटेशन कैसे होगा। और सही बात है, आप जिस हिसाब से एक प्रोफेसर को लेटर लिखेंगे, वैसे अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं लिखेंगे, है ना। तो आप किसको लिख रहे हैं ये वेरी करता है। अगर तो अब देख रहा है कि फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के क्या क्या फॉर्म होते हैं। पहला, फैमिली मेंबर्स। ठीक है, तो अगर आप फैमिली मेंबर्स को लिख रहे हैं तो इसको आप कहेंगे इनफॉर्मल। मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है बट मेरी पेन नहीं चलती है ना, आप लोग जज नहीं करेंगे मुझे। इनफॉर्मल सॉरी, मजाक करी थी, इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो फैमिली मेंबर्स को जो लेटर लिखते हैं उसको कहते हैं इनफॉर्मल लेटर, और एक होता है बिजनेस लेटर, जिसको कि हम फॉर्मल लेटर्स बोलते हैं। तो अगर हम फैमिली मेंबर्स को लिख रहे हैं या इनफॉर्मल लेटर्स लिख रहे हैं, तो हम वहां पे सैल्यूटेशन क्या होता है, डियर फादर, माय डियर मदर, डियर अंकल, डियर फ्रेंड्स, डियर श्री देसाई, डियर रामचंद्र। ठीक है, तो ये हमारे फ्रेंड है। मान लीजिए श्री देसाई में हमारे फ्रेंड हो, रामचंद्र हमारे फ्रेंड हो, तो हम उनके सामने ऐसे यूज करते हैं, डियर फादर, डियर मदर, माय डियर मदर, माय डियरेस्ट सिस्टर, लाइक दैट। लेकिन जो बिजनेस और जो फॉर्मल जो लेटर्स होते हैं, उसमें हम सिर्फ क्या लगाते हैं, डियर सर, डियर सर्स। मान लीजिए कि कई लोगों को हम लेटर लिख रहे हैं, हमारा लेटर कई लोगों को एड्रेस हो रहा है, तो हम कहेंगे डियर सर्स। अभी बताएंगे कि सर्स कहाँ कहाँ यूज होगा। तो डियर सर, अब माय डियरेस्ट सर, माय डियर डियर सर, माय स्वीट सर, ऐसे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ डियर यूज करेंगे फॉर्मल में। ठीक है, माय डियर सर, सॉरी माय नहीं लगाएंगे, डियर सर, डियर सर्स ओनली। यहाँ पे देखिए आप माय भी यूज कर रहे हैं, डियरेस्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फैमिली एक हो गया हमारा इनफॉर्मल लेटर, एक हो गया हमारा फॉर्मल लेटर। वैसा ही हमारा सैल्यूटेशन भी हो जाएगा, फैमिली मेंबर्स के लिए अलग है। ठीक है, और बिजनेस जो फॉर्मल लेटर होगा उसमें सिर्फ डियर वर्ड यूज होगा, माय डियर, डियरेस्ट, ये सारे चीजें नहीं यूज होंगी। ठीक है, अब आते हैं नीचे, इंपॉर्टेंट नोट्स। बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। द वर्ड डियर, जो वर्ड डियर है, इज प्योरली फॉर्मल। देखिए बहुत सारे लोग बताते हैं बहुत तरीके से, मैं कुछ मेरा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो डियर वर्ड है, आप लोग एकदम अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि डियर वर्ड प्योरली फॉर्मल होता है। हमारे यहाँ इसको डियर इनफॉर्मल तरीके से हमारे दिमाग में बैठ चुका है कि डियर हम सिर्फ अपने दोस्त को, अपने घर में किसी को बोल सकते हैं। नहीं, डियर आप अपने प्रोफेसर को भी बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही फॉर्मल होता है। अगर आप किसी बड़े अधिकारी को लेटर लिख रहे हैं तो आप वहां भी डियर बोल सकते हैं। डियर इज प्योरली फॉर्मल, कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट डज नॉट इम्प्लाई अफेक्शन, इसका मतलब कोई अलग से अट्रैक्शन, अलग से लगाव नहीं होता है। ठीक है, डियर इज प्योरली फॉर्मल, अपने दिमाग में बैठा लेंगे आप लोग। अब सैल्यूटेशन का पोजीशन कहाँ होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारा हेडिंग है, ये एड्रेस, ये डेट, ये हमारा हेडिंग हो गया। ठीक है, अब आता है सेकंड स्टेज पे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन होता है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बिलो द हेडिंग, हेडिंग के नीचे लेफ्ट साइड में। तो ये हमारा हेडिंग है, इसके नीचे हम यहाँ पे लेफ्ट में, यहाँ हमारा होगा सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मदर, माय डियरेस्ट सिस्टर, या डियर सर तो मैंने बोला। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हेडिंग के नीचे, हेडिंग के बराबर में नहीं लिखेंगे, है ना, मेरा नीचे है ना यहाँ पे, हाँ, तो हेडिंग के थोड़ा नीचे रहेगा आपका सैल्यूटेशन। ठीक, दो पॉइंट हो गए हमारे। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, द कम्युनिकेशन या जो बॉडी ऑफ लेटर है। ये कह रहा है मेन कंटेंट ऑफ द लेटर स्टाइल, जो मेन कंटेंट है लेटर का डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लेटर। यहाँ पे भी सैल्यूटेशन के जैसे है कि आप किसको लेटर लिख रहे हैं, ये उसकी लैंग्वेज कैसी होगी डिपेंड करता है कि आप किसको लेटर लिख रहे हैं। अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, उसकी जो लैंग्वेज होगी,
जिस हिसाब से आप उसको एड्रेस करेंगे, आप वैसे किसी अधिकारी को, किसी अपने सीनियर को आप वो चीजें नहीं लिख सकते। तो डिपेंड करता है कि आप किसको लिख रहे हैं। लेकिन कुछ रूल्स ऐसे हैं कि वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, सभी लेटर पे कुछ रूल्स ऐसे हैं कि वो अप्लाई होते हैं। पहला, डिवाइड द लेटर इनटू पैराग्राफ्स। अगर आपका मैटर बड़ा है, ठीक है, अगर आपका मैटर मान लीजिए कि 20 लाइन्स का है, ठीक है, तो आप उसको डिवाइड करेंगे, बांट देंगे छोटे छोटे पैराग्राफ्स में, 5-5 लाइन का एक पैराग्राफ करके, ठीक है, फिर थोड़ा सा गैप करके, फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे। ऐसे क्या हुआ कि नीट एंड क्लीन दिखेगा। अब 5 लाइन रैंडमली नहीं कर देना है, आपकी कोई एक बात खत्म हुई, फिर दूसरी बात शुरू हो रही है तो गैप कर दीजिए, फिर तीसरी बात तो गैप कर दीजिए। इससे पता चलता है कि सब्जेक्ट मैटर भी अलग अलग है और नीट एंड क्लीन तो दिखता ही है। सेकेंड, यूज सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज। घुमा फिरा के बात नहीं कर सकते आप, लेटर में बहुत लिमिटेड वर्ड्स आपको लिखने होते हैं, तो सिंपल लिखेंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत स्टाइलिश पॉलिश्ड लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। डायरेक्ट लिखिए, सिंपल लिखिए कि सामने वाले को समझ में आए। तीसरा, यूज शॉर्ट सेंटेंसेस, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस, ठीक है, अपनी पिडेंट्री दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि हम कितना जानते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज करिए। बी क्लियर एंड कंप्लीट, कोई भी सेंटेंस कंप्लीट लिखिए, शॉर्ट फॉर्म में चल रहा है आजकल, ये सारी चीजें नहीं। देन प्लान आइडियाज बिफोर राइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक काम के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो आप करने जा रहे हैं पहले आप उसको प्लान करिए। आप प्लान करिए कि आपको क्या क्या लिखना है लेटर में, ठीक है, और पहले क्या लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, जो आपकी प्रायोरिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसको पहले पैसेज में लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है। जब आप प्लान कर लिए रहेंगे और जब लिखने बैठेंगे तो वो एक स्मूथली लिख पाएंगे आप पूरा। अरेंज पॉइंट्स इन लॉजिकल ऑर्डर, वही लॉजिकल ऑर्डर में आप अपने बात लिखेंगे, ये नहीं कि हौच पौच तरीके से जो पहला पॉइंट होना चाहिए था वो आखिरी हो गया, जो आखिरी होना चाहिए था वो पहला हो गया, नॉट लाइक दैट। देन अवॉइड पोस्ट स्क्रिप्ट्स अवॉइड करना है, ठीक है। देन राइट नीटली, साफ सुथरे तरीके से लिखेंगे आप लोग। माइंड पंक्चुएशन, जो आपके पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं उसको तो बहुत केयरफुल रहना, जैसे कॉमास, सेमी कॉलन्स, फुल स्टॉप्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है, क्योंकि अगर ये गलत हुए तो आपका पूरा मैसेज जो है वो गलत हो जाएगा। इनकरेक्ट पंक्चुएशन में चेंज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, बहुत सही बात है कि अगर आप इनकरेक्ट पंक्चुएशन यूज करते हैं तो आपके जो सेंटेंस है उसकी पूरी मीनिंग बदल जाएगी, लेटर का कोई मतलब नहीं रह पाएगा, वो जो भी आप अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल, ये सब में इतने पॉइंट्स तो सेम रहेंगे। बट तो ये हो गया। अब आते हैं कर्टियस लीव टेकिंग। तो आपने हेडिंग देख लिया यहाँ पे, फिर आपने यहाँ पे सैल्यूटेशन देख लिया, यहाँ पे नीचे जस्ट आपके बॉडी हो गई, जहां पे सैल्यूटेशन खत्म होता है ना जस्ट उसके नीचे से बॉडी लिखते हैं, मान लीजिए ये बॉडी हो गई। अब हमारे पास थोड़ा फनी लग रहा है ना, कोई बात नहीं तो फिर है सब्सक्रिप्शन, यानी कि कर्टियस लीव टेकिंग। अब आपने लेटर लिख लिया, आप कुछ तो लिखेंगे ना, तो उसको कहेंगे अ लेटर मस्ट नॉट एंड अब्रप्टली, कोई भी लेटर जो है अब्रप्टली एंड नहीं करना चाहिए, ठीक है, बाय मतलब बाय भी नहीं बोले ओके ठीक है, ऐसे नहीं। यूज, ये थोड़ा सा इधर हो गया है, यूज्ड पोलाइट फॉर्म्स ऑफ लीव टेकिंग आर यूज, सॉरी यहाँ से है, पोलाइट फॉर्म्स ऑफ लीव टेकिंग्स आर यूज्ड, यानी कि कुछ पोलाइट प्यार भरे, रेस्पेक्ट भरे, रेस्पेक्टफुल, लविंगली कुछ लीव टेकिंग्स होते हैं, उनको आप यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक। कॉमन फॉर्म्स, अब कैसे हमारे लीव टेकिंग होते हैं, सब्सक्रिप्शन हमारा कैसा होता है, जैसे कि योर सिंसियरली, योर सिंसियर फ्रेंड, योर्स फेथफुली, यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लेटर। ये क्या है, योर्स फेथफुली, योर सिंसियर फ्रेंड एंड योर फेथफुली, ये सब क्या है, ये सब है सब्सक्रिप्शन, कर्टियस लीव टेकिंग, ये लिखे जाते हैं, लेकिन इनमें भी फॉर्मल इनफॉर्मल के हिसाब से यूज करेंगे, ठीक है। सिंसियरली कहाँ यूज करेंगे, फॉर्मल में कि इनफॉर्मल में, फेथफुली कहाँ यूज करेंगे, फॉर्मल में या इनफॉर्मल में, अभी आगे देखेंगे। लिख रहा है ना कि यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लेटर, जैसा आपका लेटर का टाइप है उस हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन यूज करेंगे।
अब कह रहा है कि कहाँ पे लिखते हैं, है ना, कि कहाँ पे सब्सक्रिप्शन होता है। बिलो द लास्ट लाइन ऑफ लेटर, जहां पे आपकी लेटर की लास्ट लाइन खत्म हो रही है, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो मेन बॉडी है यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है, यहाँ पे, तो उसके जस्ट नीचे हम सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। ट्रेडिशनली ऑन द राइट हैंड, जो ट्रेडिशनल है, जो हमेशा से चलता आ रहा है, वो राइट हैंड में लिखा जाता है। टुडे, आजकल, समटाइम्स रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड, हालांकि आप लेफ्ट हैंड में भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सही आंसर क्या है, राइट, हमेशा राइट, ट्रेडिशनल में चलेंगे। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सब्सक्रिप्शन मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, जो पहला वर्ड होना चाहिए वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको, यहाँ देखते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा लेटर खत्म हुआ, क्या कह रहा है, जहां लेटर का आखिरी वर्ड है, ये है हमारा आखिरी वर्ड, ठीक है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे हमारा हो जाएगा योर सिंसियर फ्रेंड या योर फेथफुल, योर्स फेथफुली, यहीं पे हम लिखेंगे, ठीक है, जो भी हमें लिखना पड़ेगा जस्ट इसके नीचे। और उसके बाद क्या कह रहा है, जो भी लिखें, जैसे योर्स फेथफुली लिखना है तो वाई कैपिटल में होगा, ठीक है, वाई किस में होगा, कैपिटल में, पहला वर्ड। अभी नहीं कि फेथफुली को भी आप कैपिटल में कर देंगे, नहीं, योर्स फेथफुली तो सिर्फ वाई कैपिटल में होगा, फेथफुली नॉर्मल स्मॉल में रहेगा। ओके, अब आते हैं सिग्नेचर। सिग्नेचर पांचवा है। सिग्नेचर किसका होगा, जो लेटर लिख रहा है, राइटर का सिग्नेचर। ये कहाँ होता है, रिटन बिलो द सब्सक्रिप्शन, किसके नीचे, फिर कितने लेटर मैंने आज लिख दिए आप लोगों को, देखिए, है ना, आज मेरी ड्राइंग बिल्कुल सुधर जाएगी। यहाँ पे हमने हेडिंग लिखा था एड्रेस डेट, यहाँ पे हमने लिखा था सैल्यूटेशन, उसके थोड़ा नीचे, ठीक है, और इसी के जस्ट नीचे हमारा ये मैसेज था, मैसेज हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे मैसेज खत्म हो रहा है, यहाँ पे हम योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, ये हमारा सब्सक्रिप्शन हो गया। अब सिग्नेचर कह रहा है रिटन बिलो द सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के जस्ट नीचे आप अपना लिख देंगे अमृता, आप अपना सिग्नेचर, अपना नाम लिख देंगे। मस्ट बी क्लियरली सीन, सिग्नेचर ऐसे वाला नहीं करना है, ठीक है, जो अभी मैंने किया है, देखिए मेरी पेन नहीं चल रही है, ठीक है, ऐसे में नहीं करना है, आपको फुल क्लियर अपना नाम लिखना है कि सामने वाला पढ़ सके। जो जानता है वो तो मान लीजिए कि आप कुछ भी लिख देंगे समझ जाएगा, लेकिन सपोज कि आप किसी अननोन पर्सन को लेटर लिख रहे हैं, उसको पूरा आपका नाम क्लियरली पढ़ जाना चाहिए, कि उसको पढ़ने में आना चाहिए कि किसने लिखा है। हेल्प्स द रीडर, वो रीडर को हेल्प करता है जो आपका नाम है, नो हाउ हु टू रिप्लाई, कि किसको रिप्लाई करना है, ठीक। इन लेटर्स टू स्ट्रेंजर्स, अब थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट है, उसको देखेंगे। मान लीजिए कि आप किसी स्ट्रेंजर को लेटर लिख रहे हैं, एकदम अननोन पर्सन को, तो वुमेन जो है वो क्या लिख सकती हैं अपना, मान लीजिए कि मैं एज अ वुमेन, मान लीजिए कि मैं मैरिड हूँ, अनमैरिड हूँ, मेरे स्टेटस के हिसाब से अब वुमेन क्या करेंगी, मिस या मिसेज या कुमार या कुमारी ब्रैकेट में लिखेंगी। अगर मैं मैरिड हूँ, ठीक है, तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगी मिसेज, ठीक है, मिसेज। अगर मैं नहीं मैरिड हूं तो मैं मिस कर दूंगी, ठीक है, मिस कर दूंगी यहाँ पे, और यहाँ पे अमृता हो ही गया, कितना बेकार मैं लिख रही हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे मिस, मेरा पॉइंट ये बताने का कि नाम के आगे मिस, मिसेज, कुमारी, SMT, श्रीमती, जो भी लगाना है आप उसको ब्रैकेट में लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MS, अगर मान लीजिए कि मुझे अपना आइडेंटिटी नहीं बताना है कि मैं मैरिड हूं कि अनमैरिड हूं, तो मैं क्या यूज करूंगी, MS, ठीक है, पता ही नहीं चलेगा कि जो मुझे लेटर लिख रहा है, जो मैडम है लिख रही हैं, वो मैरिड हैं कि अनमैरिड है, मिस से नहीं पता चलता है। मे बी यूज्ड इफ मिस, मिसेज इज नॉट प्रेफर्ड, अगर आप मिस या मिसेज प्रेफर नहीं कर रहे हैं तो आप MS यूज कर सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में ही रहेगा, कुछ भी यूज करेंगे ब्रैकेट में। एग्जाम्पल देखिए, योर सिंसियरली, ये क्या है, सब्सक्रिप्शन, योर सिंसियरली क्या है, सब्सक्रिप्शन। और फिर के, ये नीचे सिग्नेचर आप डालेंगे, KR देशपांडे, मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन हो, या योर्स फेथफुली, देखिए वाई जो है कैपिटल है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है, अभी वो पॉइंट मैंने डाला है कि जो भी आप लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, एकदम याद से, यही छोटी छोटी चीजें हटा के आपको एग्जाम में देगा और आप सोचेंगे कि कहाँ मिस्टेक है। ये सब कुछ नहीं चेंज करेगा, वो कॉमा हटाएगा, वो कॉमा लगाएगा, ठीक है, वो ब्रैकेट हटा देगा, तो योर्स फेथफुली कॉमा रहेगा,
मिसेस देखिए ब्रैकेट में है JL देसाई। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देती हूँ, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, सारे PDFs आपको वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिग्नेचर। नाउ द लास्ट स्टेप, सुपरस्क्रिप्शन, जो कि एड्रेस ऑन द इनवेलप पोस्ट कार्ड, जो आप इनवेलप जो लिफाफा लेते हैं उस पे आप एड्रेस डालते हैं। एड्रेस मस्ट बी रिटन क्लियरली, एड्रेस साफ साफ लिखा होना चाहिए। रिटन ऑन द फ्रंट ऑफ द इनवेलप, इनवेलप ये भी इंपॉर्टेंट, इनवेलप के फ्रंट पे लिखा जाता है, ये नहीं कि आप पीछे लिखेंगे, है ना। उसमें क्या क्या होता है, इंक्लूड्स नेम ऑफ एड्रेसी, ठीक है, मतलब जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, नेम ऑफ एड्रेसी, उसका हाउस नंबर, रोड, सिटी, पिन कोड, पोस्टेज स्टैम्प फिक्स्ड एट द टॉप राइट कॉर्नर। पोस्टेज स्टैम्प कहाँ लगेगा, टॉप राइट कॉर्नर। मान लीजिए ये इनवेलप है, इनवेलप ऐसा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में आप बनाएंगे, मतलब लिखेंगे, लगाएंगे पोस्टेज स्टैम्प, ठीक। तो ये हमने देखे 6 स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ लेटर। समरी देखते हैं। पहला, राइट एड्रेस एट द टॉप राइट कॉर्नर, ठीक है, मैं बड़ा बनाऊंगी कि क्लियर करें। तो क्या कह रहा है, राइट एड्रेस, एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दिया, राइट डेट बिलो द एड्रेस, ठीक है, हो गया। राइट सैल्यूटेशन ऑन द लेफ्ट साइड, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे हमारा सैल्यूटेशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी कॉमा लगता है, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और फिर बिगिन द लेटर ऑन द नेक्स्ट लोअर लाइन, इसी के नीचे से हमारा यहाँ पे लेटर शुरू हो गया। ये पूरा मेरा मैसेज हो गया, और ये कैपिटल लेटर से हमेशा स्टार्ट होगा, ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए इतना। एंड द लेटर विद, और जब आप एंड लेटर करेंगे यहाँ पे इसके जस्ट नीचे आप सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, योर्स फेथफुली, ठीक है। इसके नीचे आप साइन करेंगे क्लियरली, और उसके यहाँ पे साइन हो गया। ये आपके इतने स्टेप होते हैं, ठीक है। और फिर इनवेलप में आप इसको रख के वहां पे पोस्टेज स्टैंप लगा के लेटर भेज देते हैं। अब कुछ चीजें जो मैंने अभी यहाँ पे बताए हैं, देखिए, सैल्यूटेशन फॉलोड बाय अ कॉमा, मैंने बताया था ऊपर, अभी मैंने बताया यहाँ पे, एक मिनट, मैंने बताया ये सैल्यूटेशन है, इस पे कॉमा लगाएंगे। सैल्यूटेशन ये दिया है, सैल्यूटेशन फॉलोड बाय अ कॉमा, सैल्यूटेशन के बाद कॉमा आता है, ठीक। बॉडी बिगिंस ऑन द नेक्स्ट लाइन, उसी के नेक्स्ट लाइन में नीचे बॉडी मैसेज शुरू करते हैं। सब्सक्रिप्शन एट द एंड, सब्सक्रिप्शन आप एंड में देते हैं। सिग्नेचर बिलो सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के नीचे आपका सिग्नेचर होता है। इतना आपको पता चल गया, ये जनरल तौर पे एक लेटर राइटिंग लिखने का तरीका है। अब आते हैं कि लेटर, जो ऊपर हमने देखा था क्लासिफिकेशन की, लेटर के टाइप्स। लेटर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू पर्पस, पर्पस के अकॉर्डिंग आप लेटर को क्लासिफाई करते हैं। एक होता है सोशल लेटर्स, और एक होता है बिजनेस लेटर्स। सोशल लेटर्स में क्या क्या आते हैं, फ्रेंडली लेटर्स और नोट्स ऑफ इन्विटेशन, दो तरीके के आते हैं। तो फ्रेंडली लेटर्स या फैमिली लेटर्स जो होते हैं वो सोशल लेटर्स में आते हैं। और बिजनेस लेटर्स में क्या होता है, लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन, जो कि हम अपने पूरे स्कूलिंग कॉलेज में लिखते रहते हैं। लेटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर, आपको अपने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कि DM होते हैं, उनको अगर आपको कोई लेटर लिखना है, कहीं का रोड बनवाना है, तो वो क्या हो जाएगा, लेटर टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वो भी आपका बिजनेस लेटर होगा, इसको फॉर्मल लेटर बोलते हैं। लेटर्स टू न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में कोई बात या तो आपको छपवानी है, या तो कोई ऐसी बात आई है कि जैसे मान लीजिए द हिंदू आता है, द हिंदू में एक नो योर इंग्लिश करके कॉलम आता है, उसमें कुछ गलत प्रिंट हो गया है, आपको द हिंदू को ये बात नोटिस करवानी है, तो जो आप लेटर लिखेंगे न्यूज़पेपर को, वो बिजनेस लेटर होगा। इसको कहते हैं फॉर्मल लेटर्स, ठीक है। ये फॉर्मल लेटर्स होते हैं जो बिजनेस लेटर्स होते हैं। एंड ये जो होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है। अब देखेंगे इसको डिटेल में। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, बट अब इसको 2 पार्ट में बनाना मुझे सही नहीं लगा। पहला है सोशल लेटर्स, मैं थोड़ा जल्दी करती हूँ। सोशल लेटर्स में हमने दो देखा था, एक फ्रेंडली लेटर्स और एक नोट ऑफ इन्विटेशन। तो फ्रेंडली लेटर्स क्या है, रिटन टू रिलेशन एंड इंटीमेट फ्रेंड्स,
आप अपने फ्रेंड्स को या जो आपके बहुत करीबी रिश्तेदार होते हैं आप उनको लिखते हैं। स्टाइल क्या होती है फ्रेंडली लेटर्स की? इजी, कन्वर्सेशनल, बातचीत के जैसे, इनफॉर्मल और फ्री एंड इजी। जैसे आप नेचुरली बात करते हैं वैसे ही आप लेटर लिखते हैं दोस्तों को। नेचर होता है अनप्रीमेडिटेटेड, मतलब बिना सोचे समझे प्लान, आप कुछ भी लिख रहे हैं, लॉजिकल नहीं होता है ये। आपको जो भी बात पहले समझ में आती है आप लिख देते हैं, जो पहले बात याद आती है लिख देते हैं। स्पॉन्टेनियस यानी कि कोई लॉजिक नहीं होता है, बिना सोचे समझे जो भाव पहले आया उसको लिख दिया। ऑर्डर ऑफ आइडियाज, एनी सब्जेक्ट एनी ऑर्डर, कोई लॉजिकल ऑर्डर नहीं होता। लैंग्वेज, कोलोक्वियल एक्सप्रेशन अलाउड, जैसे आप बातचीत करते हैं, बातचीत की भाषा में फैमिली लेटर्स लिखे जाते हैं। केयरलेसनेस नॉट अलाउड, लेकिन कुछ केयरलेसनेस हैं जो कि इसमें भी अलाउड नहीं हो, जैसे कि नो बैड हैंड राइटिंग। अब बुरी हैंड राइटिंग तो कोई भी नहीं समझेगा, चाहे वो फ्रेंडली लेटर्स हो या बिजनेस लेटर्स हो। नो कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन, क्लियर बातें लिखिए। नो स्लोवेनली राइटिंग, यानी कि शो ऑफ वाली चीजें नहीं होनी चाहिए उसमें। रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलोड, कुछ रूल्स ऐसे हैं जो आपको फॉलो ही करने होते हैं, जैसे करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, प्रॉपर पंक्चुएशन, करेक्ट ग्रामर, प्रॉपर ईडियम, ये सब चीजें फॉलो ही होनी चाहिए, मस्ट है। इनकरेक्ट यूसेज नॉट अलाउड, अनग्रामेटिकल एक्सप्रेशन यूज नहीं करना चाहिए। एरर्स इन स्पेलिंग नॉट अलाउड, पंक्चुएशन, ग्रामर, इन सब में गलती अलाउड नहीं है। अब देखते हैं, अब इंपॉर्टेंट पार्ट अब आया है आप लोगों के लिए, पहले भी था। फॉर्म्स ऑफ एड्रेस, जो फ्रेंडली लेटर्स होते हैं उनके फॉर्म कैसे होते हैं, ठीक है। प्रॉपर फॉर्म क्या है? नेम विदाउट टाइटल, जैसे कि सिर्फ नाम लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे कि जैसे मेरी कोई फ्रेंड है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लेती हूँ, रिचा ले लेती हूँ, ठीक है। तो माय डियर रिचा, ठीक है। तो अब ये नहीं कि माय डियर रिचा सिंह लिखूंगी, है ना, यानी कि टाइटल नहीं लिखना है। नेम विदाउट टाइटल, टाइटल नहीं होगा, सिर्फ नेम होगा, ठीक। प्रीफिक्स, उसके पहले आप क्या यूज कर सकते हैं? डियर, माय डियर, डियरेस्ट, ठीक है। तो मैं माय डियर कर दूंगी, माय डियर रिचा, नॉट माय डियर रिचा सिंह, ठीक है, क्योंकि ये फ्रेंडली लेटर है। जैसे कि माय डियर फादर मदर, डियर ब्रदर, डियरेस्ट सिस्टर, डियर एडवर्ड, ठीक। इसमें आप देख रहे हैं टाइटल नहीं है। तो पहला ये है कि आप सैल्यूटेशन, जो ये सैल्यूटेशन होता है, तो सैल्यूटेशन में आप टाइटल नहीं देंगे। अगर आप किसी बड़े को लिख रहे हैं, एल्डर्स और पर्सन्स ऑफ हाई रैंक, अगर आप किसी सीनियर को लिख रहे हैं अपने जो कि हाई रैंक के हैं, तो आप उनको लिखेंगे मिस्टर, मिसेस, श्री। जैसे डियर मिस्टर कृष्णा राव, डियर मिस नेहा कुमारी। डियर लगाएंगे क्योंकि वो आपके दोस्त भी हैं और उसके साथ वो किसी रैंक पे भी हैं, तो डियर लगाएंगे और फिर पूरा नाम लिखेंगे, डियर मिस्टर कृष्णा राव। मिस्टर और मिस भी लगाएंगे, डियर लगाएंगे और प्लस मिस्टर एंड मिस और पूरा नाम लिखेंगे, अगर कोई आपसे बड़ा हाई रैंक का हो। एग्जाम ऐसे समझ लीजिए कि कोई आपका सीनियर है और अभी आप पढ़ ही रहे हैं और वो कोई ब्यूरोक्रेट हो गया, वो अधिकारी बन गया, तो आप उसको क्या लिखेंगे? भाई अब आपका सीनियर भी है, फ्रेंडली भी रहा है, लेकिन अब उसके ओहदे को देखते हुए उसको उतनी रेस्पेक्ट भी देनी है, तो डियर मिस्टर कृष्णा राव। सब्सक्रिप्शन, मैसेज तो सबका सेम होता है, सब्सक्रिप्शन में क्या लिखते हैं, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा लेटर देख रहे हैं? फ्रेंडली लेटर्स देख रहे हैं। उसमें योर्स अफेक्शनेटली, योर नहीं होता है, एस लगेगा ही लगेगा, योर्स अफेक्शनेटली, वाई हमेशा कैपिटल और इसके बाद कॉमा लगता है। योर्स अफेक्शनेट और योर अफेक्शनेट सन या योर लविंग सन, ठीक है, कॉमा लगेगा। योर अफेक्शनेट ब्रदर, ठीक है, योर अफेक्शनेट फ्रेंड, योर्स वेरी सिंसियरली फॉर फ्रेंड्स, दोस्तों के लिए सिंसियरली लगता है। देखिए ये क्यों दिया है, ये फॉर फ्रेंड्स सिर्फ दोस्तों के लिए ही सिंसियरली लगता है, ये आगे क्लियर होगा, ठीक है। मान लीजिए कि जैसा भी हमने लिखा कि यहाँ पे ऊपर देखिए कि कोई आपका सीनियर है जो हाई रैंक का है, उसके लिए आपने डियर तो लगाया है बट मिस्टर एंड मिस भी लगाया है, उसको पूरे टाइटल के साथ बोल रहे हैं, तो उसका सब्सक्रिप्शन कैसे देंगे? अगर उसका सैल्यूटेशन ही थोड़ा डिफरेंट है तो सब्सक्रिप्शन भी अलग होगा। उसके लिए सब्सक्रिप्शन
विद श्री और मिस्टर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि श्री और मिस्टर आपने सैल्यूटेशन में डाला है, उसको क्या करेंगे, व्हेन सैल्यूटेशन इंक्लूड्स, अगर सैल्यूटेशन में श्री और मिस्टर यूज किए हैं तो यूज सिंसियरली और वेरी सिंसियरली, ठीक है। तो आप वहां पे यूज करेंगे सिंसियरली और वेरी सिंसियरली। मे बी प्रिसीडेड बाई विद काइंड रिगार्ड्स, जैसे कि उसके पहले आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं, विद काइंड रिगार्ड्स। एग्जाम्पल यहाँ पे है, एग्जाम्पल विद काइंड रिगार्ड्स योर सिंसियरली। मान लीजिए आपने मिस्टर देसाई, मिस्टर अनुपम देसाई, मान लीजिए किसी अनुपम देसाई को हमने लेटर लिखा, तो मिस्टर डियर, ये भी लगाना है ना, डियर मिस्टर अनुपम देसाई, तो उस सेंस में आप कहेंगे विद काइंड रिगार्ड्स। ये ऑप्शनल है, आप यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, योर सिंसियरली लगाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट, अब इसको आप लोग, ये जो इंपॉर्टेंट नोट है इसको आप रट लेंगे, मैं कह रही हूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंसियरली मस्ट नॉट, कैपिटल में दिया है रेनन मार्टिन ने, सिंसियरली मस्ट नॉट बी यूज्ड व्हेन द लेटर बिगिंस विद डियर सर। डियर सर किस में हमने देखा था, फॉर्मल लेटर्स, डियर सर, डियर सर्स, यानी कि फॉर्मल लेटर में सिंसियरली वर्ड नॉट बी यूज नहीं होना चाहिए, यानी कि सिंसियरली इनफॉर्मल में यूज होगा, दो दोस्तों के साथ, सीनियर्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ सिंसियरली यूज करेंगे। जो आपके फॉर्मल लेटर्स होंगे, ब्यूरोक्रेट्स, किसी अधिकारी को, न्यूज़पेपर को, एप्लीकेशन लिख रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, वहां पे सिंसियरली यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे, करेक्ट सब्सक्रिप्शन आफ्टर डियर सर, डियर सर या डियर सर्स के बाद जो करेक्ट सब्सक्रिप्शन होता है, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, यही दो यूज होता है। आप लोग याद भी कर रहे होंगे कि जब आपने कभी लेटर लिखा होगा स्कूल में या कॉलेज में, आपने मोस्टली यही यूज किया होगा, योर्स फेथफुली। ट्रूली भी बहुत कम यूज होता है, लेकिन ये होता है, फॉर्मल लेटर में यूज किया जा सकता है दोनों को। आपके क्वेश्चन में करेगा कि फॉर्मल लेटर एंड्स विद, और फिर 4 ऑप्शन देगा, उसमें सिंसियरली रहेगा, आपको सिंसियरली गलत मारना है, इनकरेक्ट मारना है। फॉर्मल लेटर हमेशा योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली के साथ एंड होगा, ठीक। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये आपके फॉर्मल लेटर्स थे, सोशल लेटर्स थे। अब आते हैं बिजनेस लेटर्स में। बिजनेस लेटर्स कैसे होने चाहिए, मस्ट बी टर्स, क्लियर, टू द पॉइंट, एकदम छोटा, क्लीन, क्लियर और टू द पॉइंट आप बिजनेस लेटर होता है, 1.5 लाइन 2 लाइन का बिजनेस लेटर होता है। स्टाइल ऑफ बिजनेस लेटर कैसा होता है, मोर फॉर्मल देन फ्रेंडली लेटर्स, तो ऑब्वियसली बात हम जानते हैं कि फ्रेंडली लेटर से ज्यादा फॉर्मल होता है। पोलाइट एक्सप्रेशन यूज्ड सच एज, पोलाइट एक्सप्रेशन यूज करते हैं, जैसे आई शैल बी मच ओब्लाइज्ड इफ यू प्लीज सेंड मी, कि मैं बहुत ओब्लाइज्ड फील करूंगा अगर आप मुझे ये सेंड कर दें तो। प्लीज डिस्पैच, प्लीज आप इसको डिस्पैच करें, एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, जितनी जल्दी आपको कन्वीनियंट हो, ठीक है। इस तरह के आप वर्ड्स यूज करेंगे, ऑर्डर नहीं देते हैं आप बिजनेस के लेटर में। लैंग्वेज रूल्स, बिजनेस लेटर में लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, अवॉइड यूजिंग जार्गन, जार्गन मतलब कॉमन कोलोक्वियल लैंग्वेज की जो बातें होती है, अरे यार, नहीं यार, इस तरह की बातें आप नहीं यूज करेंगे। प्रेफर सिंपल एवरीडे इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश यूज करिए, नॉट वेरी डिफिकल्ट। अवॉइड एब्रीविएशन एज फॉर पॉसिबल, शॉर्ट फॉर्म जो आजकल चल गया है वो सब नहीं यूज, जैसे कि एडीवीटी, एडविट, एडवर्टीजमेंट के लिए एडीवीटी यूज होता है, एब्रीविएटेड फॉर्म, इस तरह से नहीं लिखना है, फुल नेम लिखना है, एडवर्टीजमेंट। एग्जाम नहीं, जैसे हम लोग एग्जाम एग्जाम बोलते रहते हैं, एग्जाम शॉर्ट फॉर्म होता है एग्जामिनेशन का, तो आपको एग्जाम नहीं एग्जामिनेशन लिखना है, क्योंकि आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। क्या अवॉइड करना है, अवॉइड ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। कभी कभी होता है कि आप सब्जेक्ट हटा देते हैं ना, कि जैसे कि हैव रिसीव्ड, तो हैव रिसीव्ड में सब्जेक्ट आपका गायब है। ये सब फॉर्मल लेटर में चलता है, दोस्तों से बातचीत में चलता है, जो चैटिंग मैसेजिंग होती है उसमें चलता है, बट करेक्ट होगा वी हैव रिसीव्ड, ठीक है। जैसे बोल देते हैं कि गॉट इट, बट आई गॉट इट, ही गॉट इट, दे गॉट इट, ऐसे सब्जेक्ट ओमिशन नहीं, ओमिशन मतलब हटाना, मिटाना, तो आप सब्जेक्ट को नहीं मिटाएंगे। फिर है फॉर्म ऑफ बिजनेस लेटर्स, क्या फॉर्म होता है, सेम फॉर्म
एज ऑर्डिनरी लेटर्स, जैसे आप सामान्य ऑर्डिनरी लेटर्स लिखते हैं वैसे ही बिजनेस लेटर्स भी लिखे जाते हैं। वन एडिशनल पार्ट, एक पार्ट जो है इसमें ऐड होता है। जैसे हमने 6 पार्ट देखे ना, वो सारे 6 पार्ट्स जो हमने देखे, जो सोशल लेटर में या जो जनरल तौर पे जो हम लेटर राइटिंग में देखे, वो सभी 6 जो पार्ट्स हैं वो बिजनेस लेटर में भी मिलेंगे। एक इसमें वन एडिशनल पार्ट इसमें ऐड हो जाता है। अब देखेंगे कि क्या, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है, समझने की कोशिश करेंगे। एड्रेस ऑफ द फर्म, बिजनेस एड्रेस्ड, ठीक है, जैसे कि यहां पे, ठीक है, पोजीशन ऑफ एड्रेस, ठीक है, ऑन द फर्स्ट पेज बिलो द हेडिंग ऑन द लेफ्ट साइड। देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे तो हमने पहला देखा कि हेडिंग होता है, एड्रेस एंड डेट, ये सब में होता है, तो इसमें भी होगा। उसके बाद हमने देखा दूसरों में, जो बाकी में, कि यहाँ पे सैल्यूटेशन हम डालते हैं। तो हेडिंग और सैल्यूटेशन के बीच में एक चीज इसमें ऐड होता है, एड्रेस ऑफ द फर्म। आप जिसको एड्रेस लिख रहे हैं, सॉरी, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, उसका एड्रेस भी इसमें पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आप याद करिए कि टू द प्रिंसिपल, ठीक है, तो वो क्या है, वो फॉर्मल लेटर है, बिजनेस लेटर है, और जिसको आप लेटर लिखते हैं प्रिंसिपल को, उसका एड्रेस यहाँ पे डालते हैं, और तब लिखते हैं डियर सर, तब यहाँ से मैसेज लिखना शुरू करते हैं। आप लोगों को याद तो सब आ रहा होगा, ठीक है, लेटर लिखने से सब भागते रहते हैं। तो हेडिंग के बाद कह रहा है कि जो एड्रेस ऑफ द फर्म है, यानी फर्म मतलब जो बिजनेसमैन है, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, या किसी, मान लीजिए किसी फर्म को लिख रहे हैं, पेंगुइन पब्लिकेशन को आप लिख रहे हैं लेटर, कि तुमने जो ये बुक पब्लिश किया है उसमें कुछ मिस्टेक है, उसका पेपर खराब है, उसका फॉन्ट खराब है, तो मान लीजिए वो फर्म हो गया, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो अगर आप किसी फर्म को लेटर लिख रहे हैं, किसी बिजनेसमैन को लिख रहे हैं, उसका एड्रेस इसी सैल्यूटेशन के बीच में और हेडिंग के नीचे लिखेंगे। पोजीशन ऑफ एड्रेस ऑन द फर्स्ट पेज, ठीक है, फर्स्ट पेज, बिलो द हेडिंग, हेडिंग के बिलो, ऑन द लेफ्ट साइड। यही था सैल्यूटेशन के लिए। तो सैल्यूटेशन के जस्ट ऊपर आप लिखते हैं एड्रेस। अल्टरनेटिव पोजीशन, इसका दूसरा भी पोजीशन है, एट द एंड ऑफ द लेटर बिलो द सिग्नेचर ऑन द लेफ्ट साइड। हमने देखा कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे सिग्नेचर, ठीक है, हमारा जो लेटर लिख रहा है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे नहीं लिखते हैं, फर्म जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पे नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट साइड में सिग्नेचर के नीचे। लेकिन आप ध्यान देंगे, जो ट्रेडिशनल तरीका है वो यहाँ पे है, हम इसी को मानेंगे। आंसर में हम ये लगाएंगे कि सैल्यूटेशन के ऊपर और हेडिंग के नीचे फर्म का या बिजनेसमैन का एड्रेस लिखते हैं। दिमाग में एग्जांपल रखिए, प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल यही लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव पोजीशन बता रहे हैं कि यहाँ पे हो सकता है, हम यूपीएलटी ग्रेड में ये मारेंगे, ये वाला यहाँ पे। यूजुअल पोजीशन एट द बिगनिंग, कह रहा है कि नॉर्मली पोजीशन कहाँ होता है, बिगनिंग में, यहीं पे ऊपर में ही, ठीक। अब है मोड्स ऑफ एड्रेस। मान लीजिए कि आप किसी एक सिंगल, अब ये थोड़ा सा देख लेंगे, मैंने रख दिया है, एक मिनट, पेन काम नहीं कर रहे। हाँ, बिजनेस लेटर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मोड्स ऑफ एड्रेस। तो मान लीजिए कि टू और ट्रेड पर्सन, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को हम लिख रहे हैं बिजनेस लेटर, ठीक है, तो उसका एड्रेस, अब एक ही चीज एडिशन हुआ है एड्रेस, बस उसी को डिस्कस करेंगे, बाकी सब तो हो ही चुका है। तो अगर किसी एक व्यक्ति को एड्रेस लिख रहे हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, नेम, ठीक है, एड्रेस में नेम रहता है, प्रोफेशन रहता है, फुल एड्रेस, ये आपके एड्रेस में जाएगा, ठीक है। और बिजनेस लेटर है तो सैल्यूटेशन होगा डियर सर, ऊपर ही बोल चुके हैं, डियर सर या डियर सर, और सब्सक्रिप्शन होता है योर्स फेथफुली योर्स ट्रूली। बिजनेस लेटर में 2 ही होता है। क्लियर, मुझे लग रहा है अब आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही होगी। फिर अगर मान लीजिए किसी फर्म को लिख रहे हैं, किसी फर्म को, यानी कि पेंगुइन पब्लिकेशन को मुझे लिखना है कि उसने जो पेज यूज किया है अपने रिसेंट के पब्लिश्ड नॉवेल में, उसका पेज खराब है, मुझे कंप्लेन करना है, तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, मिसेस। ये मिसेस क्या है, मिसेस मतलब होता है मिस्टर्स, मिस्टर्स, बहुत सारे मिस्टर्स हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे, प्लस में एक नहीं, वहां पे तो एक ही व्यक्ति था, यहाँ पे मिसेस प्लस फर्म का नेम, पब्लिक, पेंगुइन पब्लिकेशन लिख देंगे, ठीक है, मिसेस प्लस पेंगुइन पब्लिकेशन।
उसमें भी लिखेंगे फर्म का नेम, ठीक है, पेंगुइन पब्लिकेशन, नेचर ऑफ बिजनेस, जो भी जिस कारण से आप लिख रहे हैं उसका एड्रेस डालेंगे। फिर इसमें भी सैल्यूटेशन डियर सर्स होगा क्योंकि ये बिजनेस लेटर है। सब्सक्रिप्शन योर्स फेथफुली होगा क्योंकि बिजनेस लेटर है। योर्स सिंसियरली नहीं आएगा बिजनेस लेटर में, वो सब सोशल लेटर में आएगा। इफ द फर्म हैज एन इम्पर्सनल टाइटल, अगर मान लीजिए कि किसी फर्म का इम्पर्सनल टाइटल है, डू नॉट यूज मेसर्स, तो आप मिस्टर्स के लिए मेसर्स यूज नहीं करेंगे। जैसे हमारे यहाँ होता है अग्रवाल एंड कंपनी, ये इम्पर्सनल नाम है, ठीक है। जैसे यूरेसिया पब्लिशिंग हाउस, विजय ट्रेडिंग को, तो यहाँ पे आप मिसेस नहीं लिखेंगे, मिस्टर्स नहीं लिखेंगे, ठीक। लास्ट टाइप है टू प्रोफेशनल मैन, प्राइवेट जेंटलमैन, किसी एक जेंटलमैन को आप लिख रहे हैं, प्रोफेशनल मैन को लिख रहे हैं, तो उसका एड्रेस कैसे लिखेंगे, नेम, प्रोफेशनल टाइटल, वो जो भी है पद से क्या है, अगर कोई व्यक्ति है चेयरमैन है तो उसका नाम, फिर चेयरमैन पेंगुइन पब्लिकेशन की, पेंगुइन पब्लिकेशन में चेयरमैन है, और उसका सैल्यूटेशन डियर सर और माय डियर सर भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल मैन है तो। सब्सक्रिप्शन योर्स फेथफुली योर्स ट्रूली, बड़े में बना के दिया है आपको, योर्स सिंसियरली नॉट यूज, बिजनेस लेटर में योर्स सिंसियरली इज नॉट अलाउड, स्ट्रिक्टली फॉलोड, ठीक है। अगर मान लीजिए लास्ट पॉइंट ही चल रहे हैं हम लोग, कि अगर आपको किसी बिजनेस लेटर को रिप्लाई करना है तो आप कैसे करेंगे, ऑलवेज कोट, आपको कोट करना है, रेफरेंस नंबर अगर कोई दिया है तो, जैसे डेट ऑफ द लेटर रिप्लाइड टू, अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पे मुझे कोई बिजनेस लेटर को रिप्लाई करना है, तो सामने वाला भी इतना बिजनेसमैन है, उसके पास डेली के 1000 उसके पास लेटर आ रहे हैं जा रहे हैं, वो भूल गया है कि वो कौन सा लेटर मुझको लिखा है, तो मैं अगर उसका रिप्लाई कर रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, इन रिप्लाई टू योर लेटर नंबर डेटेड, कि आपने जो मुझे लेटर लिखा था, लेटर नंबर ये और डेट इस तारीख को, उसका रिप्लाई में लिख रही हूँ। ये एक तरीका है, बस जानते रहिए, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, क्वेश्चन जो आएगा वो मैं बता चुकी हूँ। की सब्सक्रिप्शन रूल्स, यहाँ पे देखिए लास्ट है डियर सर, डियर सर्स, ये हमने देखा था, ये फॉर्मल वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, फॉर्मल बिजनेस, और उसका ये सैल्यूटेशन हो गया, ठीक है, ये सैल्यूटेशन हो गया, और ये उसका सब्सक्रिप्शन हो गया। पेन नहीं चल रही है गाइस, है ना। तो योर्स फेथफुली, डियर सर, डियर सर, योर्स फेथफुली। प्रोफेशनल फॉर्मल लेटर्स में योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली ही यूज होता है। अवॉइड सिंसियरली, योर्स सिंसियरली इन बिजनेस लेटर, तो बिजनेस लेटर में योर्स सिंसियरली अवॉइड करना है। इतना था, जितना भी था, मुझे क्या इंपॉर्टेंट लगा था, इतना ही मैटर ही था ऑथेंटिक बुक में, तो मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि सब कुछ दे दूं आपको, और मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी कर दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा, एक बार नहीं तो 2 बार आप इसको देखेंगे। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, इसमें कुछ मैंने एमसीक्यूज भी रखे हैं, आप वहां से लेके ये आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। So I hope it was a good session. Thank you so much. Stay tuned to our channel, Literary Academia.